नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन में बात करेंगे अग्निवीर योजना के तहत हो रही भर्तियों को लेकर पौड़ी में बढ़ती समस्या की। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कोटद्वार में चल रहे अग्निवीर भर्ती में प्रदेश के युवाओं को हो रही व्यवहारिक कठिनाइयों का संज्ञान लिया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से बातचीत कर इसकी जांच किए जाने का अनुरोध किया। साथ ही उन्हें बताया कि अग्निवीर भर्ती के दौरान राज्य के 300 युवाओं को एक साथ दौड़ाया जा रहा है और उनमें से भी मात्र 8 या 10 युवाओं को ही चुना जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने रक्षा राज्य मंत्री से कहा कि इस प्रकार की विसंगतियों के चलते उत्तराखंड के बच्चे निराश होकर अपने घर लौट रहे हैं, इसलिए अग्निवीर योजना के तहत की जाने वाली इस भर्ती की जांच करवाई जाए। उत्तराखंड में अग्निवीर की भर्ती कोटद्वार में हो रही है। 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की भर्ती होगी। मेरे संज्ञान में इसमें कुछ बातें आई हैं, तो आज मैंने दूरभाष से अजय भट्ट जी से बात की, जो राज्य रक्षा मंत्री हैं, और उनको बताया कि मानकों के अनुकूल ये भर्ती होनी चाहिए। और जब बिपिन रावत जी थे तो उन्होंने जो हमारे लड़के थे उनकी हाइट को 163 सेंटीमीटर कर दिया था, परंतु वहाँ पर जो कर्नल हैं वो 170 मीटर ही हाइट को मान रहे हैं। पहाड़ का व्यक्ति लंबा नहीं होता है, तो इसलिए उनको हाइट रिलैक्सेशन दी गई थी। तो मेरा यही आग्रह था राज्य मंत्री जी से कि वो इसको निश्चित रूप में इसकी पूरी जांच कराएं और नियमानुसार भर्ती होनी चाहिए। यही मंत्री जी से आग्रह है। रामनगर में पीएनजी कॉलेज में लोकार्पण कार्यक्रम का आरंभ किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे और उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। पीएनजी महाविद्यालय में बहुउद्देशीय क्रीड़ा भवन के लोकार्पण के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लाभ उत्तराखंड को मिलेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में पढ़ाई होगी। बच्चा किसी भी विषय का चयन कर सकता है। खास बात यह है कि बच्चे को विकल्प आधारित शिक्षा, रोजगार परक और भारतीय ज्ञान परंपरा आदि पर आधारित शिक्षा मिलेगी। वहीं पेपर लीक प्रकरण में उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। कॉलेजों में 80 दिन पढ़ाई सुनिश्चित की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि छात्रों को डिग्री मिलने के साथ ही रोजगार की भी व्यवस्था की जाए। इसके लिए तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पेपर लीक मामले में कहा कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पारदर्शी नियुक्तियां हुई हैं। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराना विश्वविद्यालय का काम है। सरकार की ओर से इसमें कोई मनाही नहीं है। इस दौरान विधायक देवान सिंह बिष्ट, महाविद्यालय के प्राचार्य MC पांडे, भगीरथ लाल चौधरी, वीरेंद्र रावत, पूरन नैनवाल, गणेश रावत, भावना भट्ट, मनीष अग्रवाल, मोहन बिष्ट मौजूद रहे। आज हमारा जो रामनगर का पीजी कॉलेज है, इस कॉलेज में हमने बहुत दिनों से बहुउद्देशीय हॉल की डिमांड थी, वो अब हमारी सरकार की तरफ से आज पूरा हो गया है। यहाँ की बाउंड्री वाल भी पूरी बन गई है। यहाँ जो कमियाँ थी कॉलेज में वो भी हम लोग पूरी कर रहे हैं और मैं अपने विधायक जी का धन्यवाद दे रहा हूँ कि वो हमेशा इस कॉलेज के लिए चिंतित रहते हैं। हमेशा जो है वो छात्रों के डिमांड के लिए मेरे से बात भी करते रहते हैं, मुख्यमंत्री से भी बात करते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि रामनगर डिग्री कॉलेज की कोई भी दिक्कत होगी तो निश्चित हम उसको पूरा करेंगे। देहरादून में स्टार्टअप प्रोग्राम की शुरुआत हुई। दरअसल ये स्टार्टअप प्रोग्राम 24 और 27 अगस्त को आयोजित किया जाएगा, जिसका मकसद स्टार्टअप प्रोवाइड करना है। उत्तराखंड के स्टार्टअप योजना को नई दिशा और गति देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने स्टार्टअप नेटवर्क फाउंडेशन के साथ मिलकर एक साझा कार्यक्रम लॉन्च किया। इस मौके पर प्रोग्राम से जुड़ा एक पोस्टर भी लॉन्च किया गया। उत्तराखंड सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने संस्था के पदाधिकारियों के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की। इस प्रोग्राम के तहत आगामी 24 अगस्त को रुड़की में कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके बाद 27 को अल्मोड़ा में एक प्रोग्राम किया जाना है। मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि स्टार्टअप को नई दिशा और गति देने के
मकसद से ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें एमएसएमई में स्टार्टअप से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं संस्था को बधाई देता हूं, जिसका आज एक पोस्टर भी लॉन्च किया है। और मैं समझता हूं क्योंकि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कैसे स्टार्टअप योजना के माध्यम से हम प्रोत्साहित कर सकें, उद्योग लगा सकें और एमएसएमई के माध्यम से उनको कैसे प्रोत्साहन हम दे सकते हैं, उसकी मदद के लिए संस्था आगे आ रही है। और मैं समझता हूं कि रुड़की अल्मोड़ा के बाद हम पहाड़ के अन्य जनपदों में भी स्टार्टअप योजना को शुरू करने के लिए लोगों को आह्वान करेंगे। रुद्रपुर में पुलिस ने चोरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल पुलिस ने 7 बाइकों के साथ यहां पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने चोरी की 7 बाइकों के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 आरोपी नाबालिग हैं। दरअसल 24 जुलाई को हुई चेन स्नैचिंग मामले में जांच जारी थी, जिसमें पुलिस ने चोरी का पर्दाफाश किया और 20 अगस्त को अमृत गिल नाम के शख्स को यूनिटी लॉ कॉलेज के पास से चोरी की चेन के साथ गिरफ्तार किया। जिसके बाद आरोपी से हुई पूछताछ में उसने अपने साथियों का नाम उजागर कर दिया। जिसके बाद आरोपी अमृत गिल की निशानदेही पर उसके साथी हरपाल सहित अन्य 3 नाबालिगों को चोरी की 7 बाइकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, बीते 2 महीने पहले से एक कुछ घटनाएं जो चिनौती का हुआ था कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र में, उसको रुद्रपुर पुलिस द्वारा लगातार टीमें लगाकर इसमें गहनता से विवेचना कर लिया जाएगा और सुराग रशी पता रशी जारी रखा गया। उसका ही एक बहुत सुंदर अनावरण आज हुआ है, जिसमें कई हैरान करने वाली चीज़ें भी सामने आई है। जब ये घटना हुई थी 24/7/2022 को, इसमें सिंह कॉलोनी में रहने वाली मिस वर्षा से एक चेन का चिनौती हुआ था, जिसके संबंध में अपराध संख्या 513/22 कोतवाली रुद्रपुर में अंतर्गत धारा 356 लिखा गया था। पौड़ी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डीएम दफ्तर का घेराव कर लिया और एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग की। इस दौरान उनमें आक्रोश भी देखने को मिला। कांग्रेस के युवा नेता नितिन मिश्र से एसडीएम आकाश जोशी का बदसलूकी करना भारी पड़ गया, जिसके बाद बदसलूकी का ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। वहीं कांग्रेस के युवा नेता के समर्थन में आज नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधायक केदारनाथ मनोज रावत, पूर्व सांसद प्रत्याशी मनीष खंडूरी, पूर्व विधायक प्रत्याशी पौड़ी नवल किशोर, जिला अध्यक्ष कांग्रेस विनोद नेगी, वरिष्ठ महिला नेत्री सरिता नेगी के साथ कई कार्यकर्ता कांग्रेस के मौजूद रहे, जिन्होंने जिला अधिकारी पौड़ी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उप जिलाधिकारी आकाश जोशी को बर्खास्त करने की मांग की। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दबाने का काम किया जा रहा है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोग डंडी को ज्ञापन सौंपकर युवा कांग्रेस के नेता पर हुए मुकदमे को वापस लेने की मांग की है। साथ ही संबंधित उप जिलाधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले में जिलाधिकारी पौड़ी विजय कुमार ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की ओर से उन्हें ज्ञापन दिया गया है, जिसकी ओर से जांच करवाई जा रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर ली जाएगी। देखिए, ये कांग्रेस का नहीं, ये नितिन मिश्र वाला मामला सारे युवाओं का मामला था और युवाओं और बेरोजगारों में बहुत उद्विग्नता है। आप इसका प्रमाण जो भर्ती रैली से वापस आ रहे हैं उनसे वार्ता करके देख सकते हैं, उनकी वीडियो से देख सकते हैं। वे उसका अपराध क्या था, उसका गुनाह क्या था, उसकी गलती क्या थी, ये बहुत बड़े प्रश्न हैं। इसीलिए आज हम कांग्रेस परिवार यहाँ पर न्याय के लिए, और मैंने कहा ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती कोई करे सजा किसी को दे। लोकसभा के प्रत्याशी जो पूर्व में रहे पौड़ी से, श्री मनीष खंडूरी जी,
आपके द्वारा सभी कार्यकर्ता गणों के साथ में आकर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन में उन्होंने उनके द्वारा भी एक घटना यहाँ पौड़ी तहसील में हुआ था, जिसमें एसडीएम पौड़ी और उनके कार्यकर्ता जो कि प्रदेश यूथ कांग्रेस के सचिव हैं, उनका बीच में जो एक कहासुनी हुई थी उसको लेकर अपनी बात रखी है। नरेंद्रनगर में पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरकने की वजह से यहां 36 घंटों तक राष्ट्रीय राजमार्ग से आवागमन ठप रहा। इस दौरान लोगों को कड़ी मशक्कत का भी सामना करना पड़ा। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर रात के समय सड़क के ऊपर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरकने से बड़े बड़े बोल्डर्स और मलबा आने से कुमारखेड़ा के पास बंद जाम हो गया। करीब 36 घंटों से राजमार्ग पर आवागमन ठप होने से दोनों ओर बड़े वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी। छोटे वाहनों को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र से भेजा जा रहा था, जबकि बड़े वाहनों को सड़क पर ही फंसे पड़े हुए नजर आए। सड़क पर पड़े मलबे को हटाने में जेसीबी लगातार लगी हुई है। मलबा जल्दी हटाया जा सके और सड़क को यातायात के लिए खोला जा सके, इसके लिए मलबा हटाने के लिए पॉकलैंड मशीनें भी लगाई गई हैं। पिछले दिनों लगातार बारिश से वर्तमान में टिहरी जनपद में 36 मार्ग बंद हैं, जिसमें से एक राष्ट्रीय राजमार्ग 94 चंबा ऋषिकेश अवरुद्ध चल रहा है नरेंद्रनगर के पास में। और इसमें जो है वैकल्पिक मार्ग पीटीसी से और डागर रानी पोखरी जो है सुचारू कर दिया गया छोटे वाहनों के लिए। इसमें बड़े वाहनों का भी आवागमन नहीं हो पा रहा है। जी, प्रकृति की मार इस तरह बहुत ज़बरदस्त पड़ी है कि तमाम बारिश होने के बाद सारे रास्ते बंद हैं पहाड़ों में जगह जगह। ऐसे ही जो है ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नरेंद्रनगर के कुमारखेड़ा के पास बहुत बड़ी पहाड़ी दरकने से लगातार अवरुद्ध है और अब तक 32 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन ये रोड अब तक नहीं खुल पाई है। उम्मीद ये की जा रही है कि शाम तक ये सड़क खुलने की संभावना है, जिस पर यातायात संभवतः चालू हो। खटीमा में बेकाबू होकर यात्रियों से भरी बोलेरो पलट गई, जिसके बाद इस हादसे में दर्जनों लोग घायल हो गए। भारत नेपाल सीमा के बनबसा से सितारगंज जा रही एक सवारी से भरी बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को 108 की मदद से नागरिक अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं घायलों में से 4 लोग गंभीर बताए जा रहे, जिनको की अनियंत्रण रेफर कर दिया गया है। बोलेरो था, इसमें हम लोग बाहर लोग थे, बाहर जलाई थे, तो गाड़ी फास्ट वगैरह था वो, वहाँ से सब लोग को चोट लगी हुई है। 3-4 लोग सीरियस है सर। तो कहाँ जा रहे थे आप लोग? सितारगंज पूर्णा हॉस्पिटल में। बोलेरो पलटी है जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की स्थिति गंभीर है, तो उनको हम रेफर कर रहे हैं हायर सेंटर के लिए। सभी लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी, सभी लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये नेपाल से आए हैं मोस्टली सारे, तो उनकी गाड़ी पलटी है। रामनगर में तबीयत खराब होने से एक फौजी शहीद हो गए, जिसके बाद उनको सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी गई। रामनगर के पिरुमदारा फौजी की बीमारी से हुई मौत के बाद रविवार को उनका पार्थिव शरीर घर लाया गया, जहां से स्थानीय शमशान घाट में फौजी को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। 14 अगस्त को उदयपुर में तैनात अखिल नेगी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद बीते शनिवार को नेगी ने अंतिम सांस ली थी। 23 साल का अखिल नेगी ग्राम द्वारी ब्लॉक रिखणीखाल तहसील लेसडॉन जिला पौड़ी गढ़वाल 29 सितंबर साल 2019 में फौज में भर्ती हुआ था। मामा सत्येंद्र सिंह रावत ने बताया कि अखिल उदयपुर राजस्थान यूनिट 19 गढ़वाल राइफल में तैनात था। बताया जा रहा है कि 14 अगस्त को अचानक अखिल के पेट में दर्द उठने लगा। यूनिट में तैनात अधिकारियों और सहयोगियों ने उसे उदयपुर के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया। बताया कि तबीयत बिगड़ती गई। 20 अगस्त को अखिल की मौत हो गई। अंतिम समय में फौजी को तेज बुखार और उल्टी दस्त था। बताया जा रहा है कि यूनिट के अधिकारी उसके पार्थिव शरीर को लेकर रविवार की सुबह बद्री बिहार पिरुमदारा उनके मामा के आवास पर पहुंचे। ये राजस्थान माउंट आबू में तैनात थे और इनको 14 तारीख शाम को
तकलीफ हुई थी, लूज मोशन बोले थे और उल्टी। कब इनको भर्ती कराया गया था? कब इनको भर्ती 14 तारीख को पहले माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। उसके बाद 15 तारीख को रात को 2 बजे करीब इन्होंने गीतांजलि हॉस्पिटल उदयपुर में एडमिट करा। कब इनकी मौत हुई है? इनकी मौत हुई 20 तारीख 10:47। अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की भर्ती को लेकर इंटरव्यू जारी है। इसको लेकर जो लगातार है खबरें सामने आ रही हैं। अल्मोड़ा सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज की शुरुआत तो हो गई, पर अभी यहां पर फैकल्टी को लेकर समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर अब रिक्त पदों में तैनाती शुरू हो गई है। अल्मोड़ा पहुंचे अपर निदेशक चिकित्सा शिक्षा प्रोफेसर आशुतोष सयाना ने कहा कि फैकल्टी के लगातार साक्षात्कार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अन्य कॉलेजों में भी फैकल्टी को यहां भेजा जा रहा है। इसके साथ ही अगले सत्र तक मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी को पूरा करने की तैयारी की जाएगी और जल्द ही इसको पूरा किया जाएगा। इसके साथ जो भी खामियां हैं उनको लगातार पूरा किया जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ईयर का जो सत्र ये प्रारंभ हो चुका है और दूसरे सत्र की जो है तैयारियां चल रही हैं। और जहाँ तक फैकल्टी की बात है, हम हर महीने जो है यहाँ पर इंटरव्यू के माध्यम से नियुक्तियाँ करते हैं और जो भी कमियाँ हैं वो हमारे संज्ञान में है और अन्य मेडिकल कॉलेजों से भी जो है हम यहाँ पर फैकल्टियों को जो है यहाँ पर तैनाती देते हैं। और मुझे लगता है जिस तरीके से अगर अन्य मेडिकल कॉलेजों को अगर हम देखें, और ये पहला साल है और दूसरे साल की हम जो तैयारी कर रहे हैं। टनकपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने यहां पर जो गिरोह है उसका पर्दाफाश किया है और उसे स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। चंपावत के टनकपुर में संयुक्त कार्रवाई करते हुए एसओजी, एडीटीएफ, एनटीएफ और कोतवाली टनकपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने टनकपुर चंपावत राजमार्ग पर तड़ागी पेट्रोल पंप के निकट चेकिंग अभियान चलाकर 2 अंतर्राज्यीय स्मैक तस्करों के कब्जे से 360 ग्राम स्मैक बरामद कर लिया। साथ ही दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चंपावत पुलिस ने इसे अब तक की सबसे बड़ी स्मैक रिकवरी बताया है। पूछताछ में अभियुक्त गढ़ों ने बताया कि ये स्मैक फतेहगंज, पश्चिम बरेली, उत्तर प्रदेश से सस्ते दामों में खरीदकर खटीमा, नानकमता, टनकपुर, बनबसा, चंपावत, पिथौरागढ़ आदि क्षेत्रों में ऊंचे दामों में बेची जाती थी। वहीं गिरफ्तार हुए तस्करों में से एक किशन कुमार बरेली के कब्जे से कुल 200 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। तो वहीं तस्कर अजय कुमार उर्फ बाबू पीपा, जिसके पास से पुलिस को 160 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। टनकपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी अविनाश वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की टीम ने लंबे समय से इन दोनों तस्करों पर नजर बनाई रखी थी। सूचना मिलने पर तलाशी अभियान चलाकर दोनों को पुलिस की टीम ने माल समेत बरामद गिरफ्तार कर लिया। दोनों तस्करों के पास से कुल 360 ग्राम स्मैक, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 30 से 40 लाख रुपए कीमत आंकी गई है। ये आज सुबह का मामला है, जिसमें बरेली के 2 युवक, एक का नाम इसमें किशन है और एक का नाम अजय, संजय नगर के रहने वाले हैं। और ये अपने साथ वहाँ से स्मैक लेके निकले थे। और हमारे द्वारा पूर्व में भी जो टीमें बनाई गई है उनके द्वारा लगातार इसमें सर्विलांस पे और मैनुअली पूछताछ करते हुए जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनसे पूछा गया कि कौन लोग इसको सप्लाई कर रहे हैं। उसी क्रम में आज सुबह इन दोनों को चेकिंग करते हुए यहाँ टनकपुर में ककराली गेट से थोड़ा सा पहले पकड़ा गया था। और दोनों को तलाशी करने के बाद से दोनों के पास से लगभग 360 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। और इन दोनों को अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद से एनडीपीएस की धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय पेश किया जाएगा। सर, जो इसमें बुलेटिन के आखिर में बात मसूरी में सेंट कॉलेज के अंदर माइलस्टोन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। सेंट जॉर्ज कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में माइलस्टोन के तहत बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल ने देर रात तक अपने गीतों से वहां मौजूद श्रोताओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया।
इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ ही अध्यापक और अध्यापिकाओं ने भी जमकर गीतों का आनंद लिया और नृत्य किया। सेंट जॉर्ज कॉलेज में आयोजित माइलस्टोन कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें नाटक का मंचन और विभिन्न प्रतियोगिताएं भी शामिल थी। जिसके बाद स्कूल के प्रधान अध्यापक जोसेफ ने छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबीन नौटियाल ने गीतों से लोगों का मन मोह लिया। Students from different schools are here and they are too happy that they have got opportunity to come together and physically present and enjoy this wonderful cultural festival. And we are also very happy the hard work of students of 2022 batch, students of class 12. They have put in a lot of hard work and they have showcased their talents through this milestone. I congratulate and appreciate the students of class of 2022 for their commitment, dedication and hard work that they have done to make this event a grand success. I also congratulate all the teachers, all the other participants who have come from near and far, those who have come from Delhi, Meerut and other places to participate in this contest. उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।